बहुत समय पहले राजस्थान की वीरभूमि अजमेर में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था पृथ्वीराज। जब वह छोटा ही था तभी उसके पिता राजा सोमेश्वर चौहान का देहांत हो गया। राज्य अजमेर की गद्दी को एक योग्य शासक की जरूरत थी। छोटे पृथ्वीराज को राजा घोषित किया गया, लेकिन सत्ता आसान नहीं होती। उनके ही चाचा नागरराज के मन में लालच जाग उठा। उन्होंने सोचा, एक बालक भला पूरे राज्य का पालन कैसे करेगा, क्यों न मैं ही यह राज सिंहासन ले लूं। और इसी लोभ ने युद्ध की आग भड़का दी। चाचा ने गुप्त रूप से सेना एकत्र की। उन्होंने गुप्त संदेश भेजे कि पृथ्वीराज को हटाना ही धर्म है, राज्य की भलाई इसी में है। इधर नन्हा पृथ्वीराज अपनी मां कर्पूरी देवी की गोद में बैठा अपनी तलवार को देखता और सोचता, क्या ये लोहे की तलवार सच में सच्चाई की रक्षा कर सकती है। एक रात उसके सेनापति ने आकर कहा, महाराज, आपकी सेना छोटी है, चाचा की सेना बड़ी और उनके पास अनुभवी योद्धा हैं। हार निश्चित है, सरेंडर कर दें। पृथ्वीराज ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया, हार और जीत की गणना तलवार से नहीं, नियत से होती है। जो धर्म पर खड़ा है वही विजयी होता है। दूसरे दिन युद्धभूमि सजा, दोनों ओर नगाड़े बजे। पृथ्वीराज की उम्र बहुत कम थी, पर हौसला पर्वत जितना ऊंचा। युद्ध शुरू हुआ, भाले तलवारें टकराईं, चारों ओर धूल का बादल छा गया। चाचा नागरराज ने गरज कर कहा, बालक, तुझे क्या लगता है तू मुझे हरा देगा। पृथ्वीराज ने शांति से कहा, मैं तो बस अपने पिता का धर्म निभा रहा हूँ। ये राज्य किसी लालच से नहीं, मेरे पूर्वजों की तपस्या से मिला है। कहते हैं, उस दिन उसकी आंखों में इतनी सच्चाई थी कि कई सैनिकों के मन बदल गए। वे नागरराज की सेना से पृथ्वीराज की ओर आ गए। युद्ध कई घंटे चला। अंत में नागरराज की सेना हार गई। नागरराज स्वयं घायल होकर पृथ्वीराज के सामने आए। पृथ्वीराज ने तलवार उनके गले पर रख दी, पर अगले ही क्षण तलवार वापस खींच ली। चाचा, आप मेरे बुजुर्ग हैं। मैं राज्य के लिए लड़ रहा था, पर अपमान के लिए नहीं। आपको जीवन दान देता हूँ। नागरराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बालक, तू उम्र में छोटा है, पर सोच में मुझसे बड़ा। तेरा राज्य तुझसे कोई नहीं छीन सकता। उस दिन अजमेर की धरती ने देखा कि धैर्य, न्याय और सत्य की रक्षा के लिए खड़े होने वाला बालक भी महान योद्धा बन जाता है। और ऐसी ही सुंदर और सीख देने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी मॉरल स्टोरीज को सब्सक्राइब करें।